वो दोनों मिलके घर को संभालने लगे। 1988 को मेरे पिताजी ने उनके ज़िंदगी का सबसे बड़ी जिम्मेदारी निभाया, मेरी बहन को शादी करवा दिया, और शादी करवाने के चक्कर में घर में जो प्रिंटिंग प्रेस था उसको उन्होंने बेच दिया। तो मेरा जो पैसा कमाने का जरिया था वो बंद हो गया। एक तो हम गरीब थे, पैसा कमाना बंद हो गया, और तब तक क्या है, हर दिन कुछ ना कुछ कमाना मेरे को आदत पड़ गया था। अचानक प्रिंटिंग प्रेस चला गया तो मैं पूरा बेबस हो गया। तो क्या करूं, खर्चे की आदत हो गई थी। तो कॉलेज पढ़ते पढ़ते बच्चे लोगों को ट्यूशन देना स्टार्ट किया, कॉन्वेंट के बच्चे लोगों को मैथमेटिक्स वगैरह सिखाता था मैं, कैसे भी करके मेरा जिंदगी चलता गया। 200-300 खुद के खर्चे के लिए। 91 3 जुलाई के दिन मैंने बीकॉम एग्जाम लिखा आखिरी बार, आखिरी पेपर खत्म हुआ, एंड 4 तारीख के दिन रायगढ़ गांव छोड़ दिया, 6 तारीख के दिन बॉम्बे पहुंचा। 6 जुलाई 91 बॉम्बे पहुंच गया, और मेरी सिस्टर शादी के बाद बॉम्बे में रहती थी। बॉम्बे से करीबन 60 किलोमीटर दूर नाला सोपारा नाम का एक छोटा सा सरोवर है, ये महाराष्ट्र लोग जानते होंगे, पूना वाले, एंड वहाँ पर वो रहती थी। तो मैं सुबह सुबह उनके घर में टपक गया। मेरे जीजा जी सुबह सुबह 7 बजे ऑफिस के लिए निकल रहे थे, उनको एक सैल्यूट मारा, बोला जीजा जी मैं आ गया। उन्होंने शायद मेरे को शादी में देखे, तो उसके बाद पहले कभी देखे नहीं थे, एक ही बार देखे, याद भी नहीं था शायद में। तो बोलते कहाँ आ गया? मैं बोला सेटल होने को आ गया बॉम्बे। तो क्या करने वाला है? तो मेरे को पूछ रहे। बोला क्या करने वाला? मतलब नौकरी करने वाला, यहाँ पर अभी जिंदगी बनाएगा, गाँव छोड़ दिया, आ गया अभी बॉम्बे में। उनको छोटा सा अटैक आ गया। छोटे से घर में रहते थे, 1 रूम किचन, शादी के बाद वो लोग भी, वो भी कुछ ऐसा करोड़पति वगैरह। तो उसके अंदर एक कमरे के अंदर अभी पति पत्नी के बीच में ये भी घुस गया साला। तो मेरे जीजा जी सुबह सुबह साला आने का टेंशन, चाय पी रहे थे, ऑफिस के लिए निकल रहे थे, और मेरे को उन्होंने इंटरव्यू कर पूछने लगे, अच्छा तेरे दिमाग में क्या है वो तो बता, क्या करने वाला है? नौकरी करने वाला। तो कौन सा नौकरी करेगा? तो कुछ भी करेगा। कुछ भी बोला तो कुछ तो होता है, बोला कुछ भी करेगा, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ भी करेगा। कुछ भी बोला तो क्या, मेरे को पूछ रहे। मैं बोला, अब उनको जवाब देने के लिए मैंने बोला मेरे को बहुत कुछ आता है। क्या आता है? तो कंपोजिंग आता है, प्रिंटिंग आता है, प्रोफेशन आता है, बैंडिंग आता है, टाइपिंग, सब कुछ सब आता है मेरे को, टाइप सेटिंग वगैरह सब। तो मेरे को बोलते हैं ये तुम्हारा गांव में चलेगा, इधर नहीं चलेगा, बॉम्बे में। मैं बोला क्यों नहीं चलेगा? बोलते हैं आजकल बॉम्बे एडवांस हो चुके हैं, यहाँ पर ऑफसेट प्रिंटिंग होता है, ये लेटर टाइपिंग का कागज रख के ये प्रिंटिंग वाला खत्म हो गया, यहाँ पर कोई नहीं करता है, ये नहीं चलेगा। तो मेरे को झटका है। बोला तेरे को, वो बोलते हैं टाइपराइटर में टाइपिंग करना आता है, वो जमाने में टाइपराइटर होता था, आजकल नहीं है। मैंने बोला वो तो नहीं आता है। अच्छा अकाउंट लिखना आता है? बोला वो तो नहीं आता है। अच्छा क्लरिकल काम करना आता है? मेरे को पूछ रहे। बोला वो नहीं आता है। अच्छा ऐसा मेरे को 4-5 पूछा, ये आता है वो आता है, मेरे को कुछ नहीं आता था। तो चाय पीना उनका खत्म हो गया। तो तेरे लिए एक ही नौकरी सही है, जिसको दुनिया में कुछ नहीं आता है वो क्या बनता है? हाँ। तो बोलते हैं तेरे को कुछ नहीं आता है तो सेल्समैन का लायक है, और उन्होंने मेरे को बोला सेल्समैन बन जा। और मेरे जीजाजी का जो बोल था सेल्समैन बन जा, और बचपन से मेरे को भी सेल्समैन बनने का शौक था। बेच तो सकता हूँ मैं, जो कुछ नहीं, कोई काम का नहीं है, तो वो सेल्समैन बनता है। तो मैंने पूछा कैसे बनते हैं बता दो। बोलते हैं कि वेडनेसडे टाइम्स ऑफ इंडिया में ऐड आता है बॉम्बे में, जिसको सेल्समैन चाहिए वॉक इन इंटरव्यू होता है। वॉक इन इंटरव्यू यानी वो कंपनी का एड्रेस पर वॉक कर लेना, चले जाने का, और तुमको नौकरी पे रख देंगे। वो चले गए ऑफिस में, और ये था 6 जुलाई, सुबह सुबह पहुंचा था। मैंने सोचा 2 दिन की ट्रैवल के बाद आराम करते हैं। 7 जुलाई के दिन मैं वेडनेसडे टाइम्स ऑफ इंडिया निकाल कर मैंने डिसाइड किया यहाँ जाऊंगा, यहाँ जाऊंगा, यहाँ जाऊंगा, 3 इंटरव्यू अटेंड करूंगा। ऐसा 3 प्रोस्पेक्ट मैंने बनाया, और मैं पहला इंटरव्यू अटेंड करने के लिए चला गया। करीबन 11:30 बजा है, और वहां पर जिंदगी का पहला इंटरव्यू बॉम्बे में, जिंदगी का पहला इंटरव्यू बॉम्बे में। और उधर गया, देखा तो ऑलरेडी करीबन 150 लोग नौकरी के लिए बैठे हैं, और इनका लाइन खत्म होते होते शाम को 6 बज जाएगा। तो मैंने कुछ ना कुछ घपला करके अंदर घुस गया, सीधा अंदर घुस गया, किसी को देखा भी नहीं, सीधा अंदर घुस गया। वहां पर एक कुर्सी था जहां पर जानता हूं कि इंटरव्यू लेते, वो कुर्सी पे जाके बैठ गया, और बैठते बैठते दंग हो गया, क्योंकि वो जो इंटरव्यू लेने वाला था वो वाला नहीं था, वाली थी। और तुम लोगों को मेरे दिल के बात में मां कसम आज तक ऐसी चीज को मैंने देखा नहीं। तहलका बॉम्ब, मतलब उसके एक एक जो है ना, वो तो सामने के कुर्सी में बैठी थी,
वो घूमने वाला कुर्सी, और ऐसे होके मेरे तरफ जो घूम के देखे, आज तक नहीं भूला। उसके सारे बाल ऐसे आए और वो जो कपड़ा पहनी थी उसके हर चीज कयामत थी, कयामत। और मेरे को देख के उसके हाथ में पेंसिल था, उसने एक पेंसिल को चबाते चबाते अचानक एक स्माइल दिया, और अपन किधर कम है, मैंने भी स्माइल दिया, उसने बोली, मैंने भी किया, उसने ऐसा किया, मैंने भी ऐसा किया। हम दोनों के बीच में बहुत सारा नॉन वर्बल बातें हो गया, मतलब उसको, मेरे को पता चल गया इसको तो मैं पसंद आ गया, ऐसा मेरे को लग रहा है। अपन चीज ही कुछ ऐसा था। मेरे को पहला सवाल उसने साइलेंस को ब्रेक किया, 2-3 मिनट देखने के बाद बराबर तरीके से मेरे को पूरा देख लिया। पूछती है, पहला सवाल मेरे जिंदगी का, पहला इंटरव्यू का, बॉम्बे में पहला सवाल, वो पूछती है किधर से आया। मैंने बोला रायगढ़ से आया। तो बोलते वो किधर आया, मैंने बोला वो उड़ीसा में आया। तो बोलते बायोडेटा लाया, और वो क्या होता था, क्या होता है, उस दिन मेरे को नहीं मालूम था। अब मैंने तो कुछ भी लाया नहीं था। मेरे जीजा जी बोला वॉक इन इंटरव्यू, अपन वॉक इन कर लिया। ये बायोडेटा क्या चीज होता है मालूम नहीं है। मैंने बोला नहीं लाया। तो मेरे को ऐसे देख रही थी, मेरा नजर एक सेकंड के लिए भी नहीं हटाए, ऐसे पीछे गई, वो डेस्क खोली, एक कागज निकाली, मेरे सामने रख दिया, और मेरे आंखों में एक सेकंड के लिए भी नजर नहीं हटा रहे, लिख के दो बोलती है। तो मेरे को मालूम पड़ा बायोडेटा लिखने वाली आइटम होता है, मगर ये नहीं मालूम था क्या लिखने का। तो मैंने लिख दिया BAYODATA, बायोडेटा, दे दिया कागज। और वो कागज पढ़कर उससे रहा नहीं गया, मुस्कुराई, और उसमें जो 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 होना था सब हो गया, देख लिया मैंने। और बोलती है हम आपको फोन करके बुलाएंगे, आप जा सकते हैं। मैं चला सीधा, फोन करके बुलाएंगे, मेरे को नौकरी मिल जाएगा। शाम को मैं वापस आ गया। मेरी सिस्टर जो थी वो भी काम पे जाती थी, वो शाम को आई नौकरी से, एंड मेरे को चाय पिला के पूछ रही है, बेटा भाई मेरा पहली बार गांव से आया है, उसके घर में बड़े आदर के साथ, सम्मान के साथ, सत्कार के साथ पूरा क्या हुआ इंटरव्यू में पूछी, और मैंने आप लोगों को जैसा बताया पूरा बता दिया। मेरे सिस्टर के साथ हमारा बहुत अच्छी दोस्ती, तो बता दिया पूरा। तो चाय पिलाते पिलाते मेरे सिस्टर मेरे को पूछ रही है, अच्छा ये जो लेडी है वो तेरे को फोन करके बुलाएगी, कौन से नंबर पे फोन करेगी? तब मेरे घंटी बजी। हाँ यार, इसके बारे में तो मैंने सोचा नहीं था। उसके बाद मेरे को प्यार से समझाई कि बॉम्बे हो और यहाँ पर किसी ने भी अगर कभी भी कहा फोन करके बुलाऊंगा या बुलाऊंगी, उसका मतलब क्या होता है, उसने मेरे को समझाया, मेरे सिस्टर ने। और उस दिन के बाद आज तक मेरे को फोन कर रहा हूं का मतलब, फोन आने वाला है का मतलब हमेशा हमेशा के लिए समझ में आ गया। इट्स अ ब्यूटीफुल वे ऑफ रिजेक्टिंग। एंड उसके बाद उसको मेरे हालत तो पूरा समझ में आ गया, तो मेरे को लेके गई और लेके गई वहां की, क्या बोलते हैं, नाला सोपारा स्टेशन के पास टाइपराइटर का दुकान था, वहां पर वो बैठी, मेरा बायोडेटा टाइप किया, नेम, एड्रेस, टेलीफोन, बिलफोन, सब 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 टाइप किया। और टाइप करके उसके बाजू वाले दुकान में जाके 100 जेरॉक्स कॉपी निकाली, 100 के 100 सेट मेरे हाथ में दिया। बोलती है कल के बाद किसी ने भी बायोडेटा मांगा तो ये कागज देना, ये। तो अगले दिन से मेरा इंटरव्यू अटेंड करने का सिलसिला चल गया। रोज में जाता था, 3, 4, 5 टारगेट होता था, और मैं बड़ा परसिस्टेंट आदमी था। कोई भी ना बोलता है, जॉब नहीं दिया तो मैं दुखी नहीं होता था। और मेरा कोई भी इंटरव्यू 1-2 मिनट से ज्यादा होता नहीं था। मैं आया था रायगढ़ से, घर में हम लोग तेलुगु बात करते थे, स्कूल कॉलेज में उड़िया बात करते थे। मेरे गांव में, मेरे स्कूल में, मेरे प्रिंसिपल लोगों को भी ना हिंदी इंग्लिश नहीं आता था। और मैं बॉम्बे आया हूँ पहली बार, और यहाँ पर जिंदा रहने के लिए हिंदी, इंग्लिश या मराठी 3 में से एक भाषा आना जरूरी। मेरे को तीनों नहीं आता था। ऐसा टूटा फूटा कुछ भी पिक्चर देखकर जितना आता था उतना बोलता था, मगर एक्चुअली आई डिडंट नो द लैंग्वेज। तो क्या करूं, मैं कहीं भी जाता था, इंटरव्यू अटेंड करता था, तो एक तो अपन दिखता ऐसा था कि एक नजर मारते ही पब्लिक को पता चल जाता था। बॉम्बे में लोगों की खास बात है, एक नजर मारते हैं ना, उनको पता चल जाता है कि ये इधर का माल नहीं है।
मुंबई वालों में जो चीज होना चाहिए सब कुछ भी नहीं था, दिखता था एकदम मद्रासी कच्चा दिखता था, तो वही बोलते थे मेरे को। एंड देखने में जो समझ में आ गया वो कंफर्म करते थे, एक सवाल पूछे, एक सवाल किधर से आया, कुछ ना कुछ सवाल पूछते थे, अपन जुबान खोलता था, खोलते खोलते पकड़ा जाता था, बोलते ये तो नहीं चलेगा, तो रिजेक्ट होता था हर जगह पर। 1 2 3 4 5 10 15 हर दिन जा रहा हूँ, इंटरव्यू अटेंड कर रहा हूँ, 73 इंटरव्यू हो गए। 73वां इंटरव्यू में मेरा टर्निंग पॉइंट हुआ, वो था 3 अगस्त। तो 7 जुलाई से 3 अगस्त तक डेली 1 2 3 4 इंटरव्यू, 73 इंटरव्यू। मेरे को गिनती इसलिए याद है क्योंकि अभी 27 कॉपी बाकी बचे। ये था अर्जुन मार्केटिंग सर्विस कंपनी का नाम था, नरेश मल्होत्रा बोल के एक आदमी वहां बैठे हुए हैं। ये नरेश मल्होत्रा जो है, उनके टेबल पे ऊपर देखा मैंने फूलों का गुलदस्ता है, हैप्पी बर्थडे लिखा है। तो ये जो है ना वो छोटा सा ग्लास रहता है, उसमें से मैंने देख लिया। मेरे जैसे ही नेक्स्ट आवाज बोला, मैं अंदर गया इंटरव्यू अटेंड करने के लिए, तो मैंने सीधा अंदर गया और मैंने बोला सर हैप्पी बर्थडे टू यू, ऐसा बोला। उसका बर्थडे था उस दिन और वो आदमी खुश हो गया। वो मेरे को बोलते हाउ डिड यू कम टू नो दैट टुडे इज माय बर्थडे। अब मेरे को इंग्लिश में जवाब देना, मैं बोला सर फ्लावर सर, कार्ड सर, हैप्पी बर्थडे सर। वो आदमी ज्यादा खुश। वो मेरे को पूछते हैं व्हेन इज योर बर्थडे, मैंने बोला 4 अगस्त सर, और उस दिन 3 अगस्त था। बोलते माय बर्थडे 3 अगस्त, योर बर्थडे 4 अगस्त। ज्यादा कुछ पूछा ही नहीं। बर्थडे के चक्कर में बोलता है यू आर हायर्ड, तुम नौकरी पक्का, कल से नौकरी पे लग जाना। मेरे को बोलने नहीं दिया, वो मेरे को कंफर्म कर दिया। अगला दिन मेरा 21st बर्थडे 4 अगस्त 1991 में कार्बन पेपर सेल्समैन बन गया। मेरे साथ साथ 10 लोग काम करते थे कंपनी में, और पहला महीना उन सबके साथ बड़े मेहनत करता हुआ मेरा पहला बर्थडे के 21वां बर्थडे के दिन नौकरी स्टार्ट किया। पहला महीना बड़े मेहनत से काम किया, धूमधाम, और 10 लोग थे, हमारा टारगेट 200 पैकेट का था। तो 1 महीना खत्म और वो रैंकिंग होता था, उसमें अपना नाम किधर भी था ही नहीं। तो 1 नंबर में जो था महिपाल बोल के एक था, मणिपाल, उसने 173 किया था पहला महीना। 9 नंबर में किशोर बोल के था, 46 किया था। 10 नंबर पे अपना नाम था, 23 किया था। मेरा बॉस पूरा भड़क गया, बोलता है ये महीना तुमको सैलरी चेक दे रहे हैं, अगला महीना नहीं देंगे, ऐसा सैलरी चेक फेंक दिया। बहुत सारा हंगामा हो गया और मैं भी जरा इमोशनल हो गया। सर मैंने पूरा मेहनत किया, पूरा काम किया, पूरा बम्बई छान मारा, अब्दुल रहमान स्ट्रीट, फोर्ट, दादर, घाटकोपर, अंधेरी, बोरीवली, सबके सब घूम चुका हूँ। मेरे को कहीं भी जाता हूँ पब्लिक बोलता है इंटरेस्ट नहीं है, पैसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, मैं क्या करूँ सर, ऐसा मैं बोलता था। बोला तो उन्होंने मेरे को बाहर वेटिंग करा दिया। बाकी सब लोग जाने के बाद मेरे को अंदर बुलाया 11 बजे, 11 से 5 उन्होंने मेरे को ट्रेनिंग दिया। मेरा DSR बोल के होता था, डेली सेल्स रिपोर्ट, उन्होंने चेक किया और उन्होंने मेरे को ट्रेनिंग दिया। और वो ट्रेनिंग मेरे लाइफ का टर्निंग पॉइंट। उस दिन उन्होंने बहुत सारी चीज कुछ सिखाया, मगर एक जो खास चीज 5 सितंबर 1991, तारीख याद है, आज 10 सितंबर है, 5 सितंबर 1991 मेरा पहला सैलरी का डे है। उन्होंने एक फॉर्मूला बताया, और वो फॉर्मूला था 8/73, 8/73। वो फॉर्मूला सुनकर मेरे को ऐसा लगा कि मेरे लाइफ अभी बदलने वाला है, अब मेरे को कोई नहीं रोक सकता। पूरा ये तूफानी फॉर्मूला था, ये हम लोगों का जिंदगी बदलने वाला फॉर्मूला था। उन्होंने बहुत कुछ सिखाया, खास करके उनके ट्रेनिंग में ये फॉर्मूला उन्होंने बताया था। पानी बोतल खत्म हो गया, मंगा सकते हैं। मैंने बोला सर अब आप देखते रहिए, मैं तूफान कर दूंगा, तहलका मचा दूंगा, अब मैं जा रहा हूं, पूरा के पूरा काम कर लूंगा सर, अब मैं नंबर 1 पर, मेरे को भी कोई नहीं रोक सकता। बड़ा मैंने बोल दिया। तो मेरे को नरेश मल्होत्रा साहब बोल रहे, राजेश आज तुमको काम करने की जरूरत नहीं है, आज तुम ये जो 8/73 तुमको मैंने समझाया उसका नोट्स लिख के लाओ। कल मैं तुम्हारा नोट्स देखूंगा, तुम्हारा नोट्स अगर मुझे पसंद आया तो तुम रहोगे, वरना नहीं रहो। तो मैंने पूछा नोट्स कैसा लिखते हैं, तो उन्होंने ऐसा नोट्स लिखते हैं, ऐसा उन्होंने कुछ कहा। और मैंने वहां से गया,
5 सितंबर के दिन रात को 2 बजे तक बैठ के मैंने नोट्स बनाए। सितंबर के दिन सुबह सुबह 9:45 बजे, 9:45 बजे आकर उनको नोट्स दिखाया। उन्होंने पूरा नोट्स पढ़ा, 32 पेज लिखा था मैंने, बड़ा बड़ा 32 पेज में ये चेंज कुछ किया, उसमें कुछ किया, पूरा पढ़ा उन्होंने, मैं क्या लिखा था। पूरा पढ़ने के बाद उन्होंने बोला, राजेश अब बात ऐसा है कि ये नोट्स जो है तुम हमेशा तुम्हारे पास रखोगे और हर कस्टमर के पास कॉल मारने जब जाते हो, वो जाने से पहले एक बार रिफर कर लेना। पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुमने खुद लिखा है, तुमको मालूम है। एक बार देख लेना, 2 मिनट ऊपर ऊपर से 3 मिनट देख लेना, उसके बाद बैग के अंदर रखना। उसके बाद हर कॉल से पहले तुम इतना करना। मैंने बोला सर एग्जैक्टली मैं वही करूंगा, और मैं चला गया। 6 सितंबर में काम पे लग गया। देखते देखते 1 महीना हो गया, 1 महीना खत्म। दूसरा मेरा सैलरी का डे 5 अक्टूबर। जो रैंकिंग था वैसे ही था। 1 नंबर का जो आदमी था 9 नंबर वाला 10 पे आ गया था। 1 नंबर मणिपाल 2 नंबर पे आ गया था, उसका फिगर था 176। 1 नंबर पे राजेश टेगोर, फिगर था 1760। एक लड़का जो अभी अभी बॉम्बे आया, जिसको 73 लोगों ने नौकरी देने से इनकार कर दिया, जो पहला महीना 10 में से 10वां नंबर था, जिसको बेचना नहीं आता था, भाषा नहीं आता था, बोलना नहीं आता था, दिखता गंदा था, उस 21 साल के लड़के को पहला महीना जो 23 पैकेट बेचा था कार्बन, 23 से लेकर अगर 1760 पर कोई चीज लेके जा सकता था, वो था 8/73। पूरा मेरे लाइफ का हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाले फॉर्मूलाओं में से बहुत ज्यादा गहरा प्रैक्टिकल स्किल ओरिएंटेड असर जो किया है 8/73 है। उस दिन मेरे ऑफिस में बहुत सारे गड़बड़ हो गए, क्योंकि मेरे बॉस नहीं थे। मेरा साहब जो है संजीव तेजवानी साहब बोल के उन्होंने ऊपर बुलाया, उन लोगों ने उनको बोल के उनके कंपनी में प्रोडक्शन कम है, ये है, बहुत सारा हंगामा हो गया। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि मेरे को बोला गया कल से बेचने का नहीं, इसलिए बेचने का नहीं क्योंकि हम लोग इतना बना नहीं सकते। 1760 जो है 3 महीने तक हमारा प्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं चलेगा, अब ये नहीं बेचने का, दूसरा कुछ बेचने का बोलते हैं। और मैंने बहुत सारे सपने देखा था। वो महीना 1760, अगला महीने का 5000 बेचने का मेरा प्लान था। यानी एक पैकेट के ऊपर मेरे को 2 रुपए के हिसाब से 10,000 रुपया मिलेगा, ऐसे सारे ख्वाब देखा, और सारे ख्वाब मेरे टूट गए। और मेरे जो बॉस थे नरेश मल्होत्रा, वो छुट्टी में चले गए थे, वो भी नहीं थे। मैंने धीरे से नौकरी छोड़ दिया, दूसरी कंपनी में लग गया। तब तक मैं इतना समझदार हो गया था कि जहां कहीं नौकरी के लिए जाता था वहां मेरे को नौकरी मिल जाता था। तो दूसरा जो कंपनी था, वो कंपनी कुछ ऑक्टोलिंक्स नाम का कंपनी था। ये कंपनी में बॉम्बे के 120 लोग थे, और ये 120 में पहला महीना में नंबर 1 था, दूसरा महीना नंबर 1 था, तीसरा महीना नंबर 1 था, चौथा महीना नंबर 1 था, 5वां 6वां 7वां महीना में नंबर 1 था। बॉम्बे के सबसे बढ़िया चकाचक 120 लोग, देखने में एकदम हैंडसम और खूबसूरत लड़कियां, सब नौजवान 21, 22, 23, 24 के। और इनमें से ना जरा गंदा दिखता था, जरा भी एक्सेप्टेबल नहीं था, एकदम हटकर मैं अकेला था, जिसको हिंदी नहीं आता, इंग्लिश नहीं आता है, और हर दिन शाम को 1 या 2 चेक लेकर वापस आने वाला मैं अकेला था। 120 को कभी भी जिंदगी में समझ में नहीं आया। हमेशा वो लोग एक ही बात करते